कभी कभी हम ज़िंदगी से इतने मायूस हो जाते हैं ना कि हम हमेशा शिकवा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या अल्लाह मुझे ही इतनी तकलीफ़ें क्यों, क्या मैं इतनी गुनाहगार हूँ, क्या मैंने सबके लिए बुरा सोचा, क्या अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल नहीं करेगा। लेकिन कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला उन्हीं को परेशानियाँ देता है, उन्हीं को आजमाइशें देता है जो अल्लाह के नज़दीक होते हैं, जो अल्लाह को प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला उनसे सब वो काम कराता है जो वो चाहता है। आज के ज़माने में अगर हम कोई फ़ैसला लेना खुद से चाहें तो क्या हम ले सकते हैं? कोई भी ज़माना हो, आप अपना फ़ैसला खुद से नहीं ले सकते जब तक कि अल्लाह आपके दिल में ना डाले, अल्लाह आपको वो रास्ता ना दिखाए, अल्लाह उन रास्तों पे आपको ना चलाए। अगर उसका हुक्म है और आप चल पड़े हो तो ये समझो कि अल्लाह की रज़ामंदी है उसके अंदर। तो इसीलिए जब भी आजमाइशें आए, परेशानियाँ आए, ये ना सोचे कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अल्लाह मैंने ऐसा क्या गुनाह करा जो तू मुझे इतनी बड़ी आजमाइश से गुजार रहा है, या इतना बड़ा तूने मुझे परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। नहीं, उन चीज़ों को मत सोचो, बस ये सोचो कि मेरा अल्लाह राज़ी है मुझे से, जब भी तो अल्लाह ने ये रास्ता मुझे दिखाया है, जब भी तो अल्लाह ताला मुझे इस रास्ते पे चला रहा है। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह की रज़ामंदी है जब भी मैं इस यहाँ तक पहुँची हूँ या मैं पहुँचा हूँ। दिल लगा के, मन लगा के, दिल को, दिमाग को शांत करके और उस रास्ते पे आप चल पड़ें, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा ढूंढने के लिए। और ये ना सोचें कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, जो भी होना है सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में है। जब भी आप नमाज़ पढ़ें ना तो आप अल्लाह से एक ही चीज़ कहें, या अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले तुझे दे दिए, सारे मसलहत तेरे सामने रख दिए, अब तू मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर। अब तक मैं जब हम अल्लाह के हवाले अपनी सारी चीज़ें कर देंगे तो फिर आपके लिए अल्लाह ताला जो वो फ़ैसला उतारेगा, कुन फ़याकुन कर देगा उस फ़ैसले पे, तो सच मानिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आएगा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ, कि मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। जिन बहन ने मुझे ये कहा ना कि उनकी औलाद हो कितने साल के बाद गुजर गई, आप मेरे कहने से एक बार, सिर्फ़ एक बार, 1 महीना मेरे कहने से इस्तिग़फ़ार करके देखें और फिर उसका करिश्मा देखें, लेकिन दिल से करें। ये नहीं कि आपका दिल दिमाग कहीं और है और आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। आप ऐसा करें कि जैसे आप अल्लाह के सामने बैठे हैं और हमारे गुनाहों का जो भी हमारे साथ है आमाल नामा, वो हमारे साथ है और अल्लाह ताला वो देख रहे हैं, वो चेक हो रहा है हमारा। और फिर उस तरह से आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, फिर आप देखें, आपको इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इस चीज़ का अजर मिल जाएगा और फल ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का। ये तो मैंने भी आज़माया है। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप अपने भाई के यहाँ चली गई हैं। तो मैं अपने भाई के यहाँ पे भी नहीं गई हूँ। मैं कहाँ हूँ, इंशाअल्लाह वक्त जब आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें और ये सोच लें कि अल्लाह ताला के यहाँ से फिर एक आज़माइश मेरे लिए खड़ी हुई है, फिर एक सफ़र तैयार हुआ है। जिस सफ़र पे मैं निकली हूँ ये भी अल्लाह का दिया हुआ है और ये अल्लाह ताला ने ही मुझे दिखाया रास्ता, तभी तो मैं इस पे चली हूँ। बस दुआ करते रहें कि आपकी बहन का या आप जो भी मुझे समझते हैं, तो मेरा भी सफ़र आसान हो जाए। मैं भी लगातार इस्तिग़फ़ार पढ़ रही हूँ और मैं भी अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला तो मेरे जो भी मसले हैं, जो भी मेरे लिए हक़ है, हक़ के फ़ैसले हैं, जो भी बेहतर फ़ैसले हैं, और मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरे हक़ में बेहतर से बेहतरीन ही फ़ैसला करेगा, ये तो मुझे भी उम्मीद है उससे। जब मैंने उसे पुकारा, उसने मेरी हमेशा मदद की है। अल्लाह से मैंने जब जो मांगा अल्लाह ने मुझे दिया है, चाहे देर से ही, लेकिन मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मांगा उसी से है, गिड़गिड़ाई उसी के सामने हूँ, भिखारन बन के उसी के सामने आई हूँ। और हमेशा मैंने अल्लाह से ही कहा कि अल्लाह जो भी करता है तू करता है, बेशक तेरे ही हाथ में सब कुछ। आज मेरी जो सांसें चल रही है वो तेरे बदौलत है। पता नहीं किस वक्त और किस घड़ी तू मुझे अपने पास बुला ले और ये सांस और आस कब टूट जाए कुछ पता नहीं। इंसान जीते जी अपने लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है। कहते हैं ना कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये मेरी अम्मी कहा करती थी कि सामान तो हम 100 बरस के लिए ले लेते हैं कि आने वाले लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें चलनी चाहिए
اتنے سال چلنی چاہیے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ پل میں سانس اور آس کب ٹوٹ جائے۔ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں۔ صبر کریں، صبر کے ساتھ میں جتنے بھی معاملے ہیں نا اللہ پہ چھوڑ دیں، جتنے بھی رشتے ہیں سب اللہ پہ چھوڑ دیں، اور یہ کہہ دیں کہ اللہ آج ان کی بنی ہوئی ہے تو یہ مجھے اس طرح سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ایک بہترین راستہ دکھا، ایک بہترین فیصلہ کر۔ اور اللہ کرے گا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ کے لیے آخرت میں رکھ دیتا ہے، تو یہ مانے کہ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ہمیشہ رہے گا، اور دنیا تو فانی ہے، چند روز میں ہمیں یہاں سے جانا ہے، چند مہینوں میں، چند سال میں، تو وہاں کا صغیرہ کیوں نہ جمع کریں، وہاں کا خزانہ کیوں نہ جمع کریں ہم، اور نماز پڑھیں، دل سے پڑھیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، فجر کو کبھی قضا نہ ہونے دیں، تہجد کو پکڑ لیں، 5 وقت اللہ بلاتا ہے، 1 وقت خود سے جانا سیکھیں، اور پھر دیکھیں نماز میں جو تہجد کی نماز کے اندر جو مزہ آتا ہے، اکیلے میں آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، اکیلے میں اسے پکاریں، اس سے اپنی ساری چیزیں بتائیں، اس کے سامنے ایسے ہو جائیں جیسے کہ ایک ماں کے سامنے ایک بچہ گڑ گڑاتا ہے، ایک ماں کے سامنے ایک بچہ ضد کر کے مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ اللہ یہ چیز مجھے دے دے، اب وہ میرا اللہ دے دیتا ہے۔ اور تہجد کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی، بہت جلدی۔ ہم دعا مانگ کے نہیں ہٹتے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارے، جیسے آفس میں کام شروع ہو جاتا ہے، اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے لیے بہتری کے راستے کھولتا ہے۔ تو آپ سے بس یہی کہوں گی کہ صبر کے ساتھ میں، شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، جتنا ہے اس میں شکر اللہ کا کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے بھروسے ہی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ نہیں اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے تو محنت کر، تو ایک بار محنت کرو، پھر مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو آج کی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی، اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو پلیز سپورٹ کریں، اور آپ نے کامنٹس بھیجے، میں پڑھتی سب کے ہوں کامنٹس، اور انشاءاللہ جب جیسے ہی میرا سب کچھ صحیح ہو جائے گا، میری رولنگ صحیح ہو جائے گی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کامنٹس کا جواب دیا کروں گی پہلے کی طرح، اور اب بھی کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے کامنٹس کا جواب دوں۔ تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ میں اور ایک موٹیویشنل بلاگ کے ساتھ، تاکہ آپ بھی میری طرح سے جینا سیکھیں، ہارنا نہیں جینا ہے، زندگی کو جیت کے لے کے جانا ہے آگے تلک، اور اپنے سفر کو مکمل رکھنا ہے۔ ہار جیت تو لکھ دیے قسمت میں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیتنا ہے، اور آگے اللہ مالک ہے۔ تو چلیے پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔